नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ साइंस अकेडमी में। आज हम कक्षा 10 के रसायन विज्ञान पार्ट 3 के धातु तथा अधातु के चैप्टर के शुरुआत करेंगे। इसमें पहला टॉपिक रहेगा हमारा एलिमेंट्स, यानी कि तत्व क्या होते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखते हैं वे तत्व, वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बने होते हैं। कैसे मिलकर बने होते हैं? अभिकर्मक से मिलकर बने होते हैं, वे तत्व कहलाते हैं। वे तत्व कहलाते हैं। इनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो क्रमानुसार होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है। इसमें लिखेंगे इनका परमाणु क्रमांक जो होता है वो परमाणु क्रमांक क्रमानुसार तथा परमाणु भार अलग अलग होता है। वे तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे हाइड्रोजन, सोडियम, क्लोरीन आदि, आदि लिख दो। तत्वों के प्रकार क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे तत्वों के प्रकार। तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण करेंगे। तत्व कितने वर्ग होते हैं? 3। पहला धातु, अधातु तथा उपधातु। क्या लिखेंगे? इसके 3 खंड होते हैं। पहले लिखें धातु, यानी कि जिसे बोलते हैं मेटल। दूसरा हो गया अधातु, नॉन मेटल। तीसरा होता है उपधातु, जिसे बोलते हैं मेटालॉइड्स। उपधातु इसे बोलते हैं मेटालॉइड्स। हो गया। अब हम पढ़ेंगे धातु क्या होते हैं। तो हम हेडिंग लिखेंगे धातु। हेडिंग क्या डालेंगे? धातु, यानी कि मेटल्स। धातु में हम लिखेंगे वे तत्व जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे? वे तत्व जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। उदाहरण
हम उदाहरण में क्या लिखेंगे, एग्जाम्पल में, उदाहरण में लिखेंगे जैसे सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक लिखेंगे। सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, कैल्शियम आदि। कैसे, देखो, से ये हो गया हमारा सोडियम हो गया। सोडियम से हमने Na- कब होगा, जब इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तब ये हो जाएगा सोडियम धनायन में। इसी प्रकार Zn को धनायन बनाने के लिए क्या बनेगा, Zn2+, इसमें से क्या निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी